अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गुज़िश्ता रात नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से शहीद होने वाले जामे फारूकिया के मुहतमिम मौलाना आदिल खान को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उनके वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में उलमाए कराम के अलावा जामे फारूकिया के असातिज़ा, तलबा और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आदिल खान और उनके ड्राइवर मकसूद शहादत के बाद अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। हब रिवर रोड पर जामे फारूकिया फेज 2 में शहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। मौलाना आदिल के भाई मौलाना उबैदुल्लाह खालिद ने इमामत की। तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौलाना आदिल को उनके वालिद मौलाना सलीमुल्लाह खान के पहलू में दफन किया गया। गुज़िश्ता शब मोहतमिम जामे फारूकिया की गाड़ी शमा शॉपिंग सेंटर के करीब रुकी तो उनके बेटे उमैर मिठाई लेने गए। इसी दौरान घात लगाए दहशतगर्दों ने गाड़ी पर गोलियां बरसाईं। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन और राजा उमर खत्ताब ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। बाइक पे लोग आए और उन्होंने उन पर अटैक किया, जिसमें मौलाना साहब और उनके जो ड्राइवर हैं वो शहीद हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी एक जो बंदा उनके साथ था उमैर, वो अनहर्ट। 3 थे जो फ़िलहाल अभी तक मालूम है, लेकिन मुमकिन है कि ज़्यादा भी हों। उन्होंने आके इनकी गाड़ी के पीछे वो फॉलो करते हुए आए। जब इनकी गाड़ी खड़ी हुई है तो उनका बेटा उतर के वो सामने मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने गया है, तो बाइक वाले ने 2 बंदे यहाँ उतारे और वहाँ से टर्न करके वापस आया। जैसे उसने रोड की दूसरी साइड पर मोटरसाइकिल खड़ी की है, उसके बाद उसने जो पीछे 2 लड़के जो गाड़ी के पीछे खड़े थे उन्होंने फायरिंग की है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि वाक़या टारगेट किलिंग लगता है। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसकी भी तहकीकात जारी है और अपेरेंटली लगता यह है कि ये टारगेट किलिंग का वाक़या है, बट अभी कोई वसूख से कोई चीज़ कही नहीं जा सकती। मैं राब्ते में हूँ एजेंसियों के आईजी पुलिस के साथ और देखें जैसी कोई इसकी डेवलपमेंट होती है तो फौरी तौर से पता लगता है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह का कहना था, मौलाना आदिल को सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई? मौलाना ताहिर अशरफी ने आईजी सिंध को हटाने और वज़ीर आला मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। आलमे दीन मुफ्ती जुबैर ने समा से गुफ्तगू में कहा, कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जामिया फारूकिया के सरबराह मौलाना आदिल खान की शहादत। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी ने वज़ीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत की मुकम्मल नाअहली है और सिंध उसके वज़ीर आला को इस्तीफा देना चाहिए कम अज़ कम, और आईजी को तो फौरी तौर पे हटाना चाहिए कि इतनी बड़ी शख्सियत की अगर उनको सिक्योरिटी भी ये मुहैया नहीं कर सके तो फिर ये यहाँ क्या कर रहे थे? ये जवाब दें। सिंध के अंदर 3-4 जो बड़ी मजहबी शख्सियात हैं उनमें से एक मौलाना आदिल खान। आलिम दीन मुफ्ती जुबैर ने कहा कि कातलों को गिरफ्तार किया जाए, सख्त सजा दी जाए। मौलाना डॉक्टर आदिल खान साहब की शहादत एक इंतहाई कौमी सानहा है। ये पाकिस्तान के मजहबी तबकात के लिए इंतहाई सदमे का शौक का मामला है और मैं ये समझता हूँ कि रियासती इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वो इस वक्त अपना फरीजा अंजाम दें, कातिलों को फौरी तौर पर कैफर किरदार तक पहुँचाए। मुफ्ती जुबैर ने मौलाना आदिल की शहादत को पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट सामने आया है। इमरान खान ने ट्वीट में समा को दिए गए इंटरव्यू भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि हुकूमत जानती है और मैंने ये बात बार बार टीवी पर बयान की है कि भारत पाकिस्तान में फ़िरका वाराना तनाज़ात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उल्मा मुल्क को गैर मुस्तहकम बनाने की भारतीय साजिश को नाकाम बनाए। खुफिया एजेंसीज कानून नाफिज करने वाले इदारे जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 अक्टूबर को समा को दिए गए इंटरव्यू में ये सब कुछ कहा है। आपको बताएं कि मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग काबिल मुज़म्मत है। जो हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान किस वक्त कोशिश किया किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाए, शिया सुन्नी की लड़ाई करवाए। ये हमें पहले 3 महीने से पता था कि इन्होंने शिया सुन्नी के अंदर पूरा इंतशार करने की कोशिश की। पहले इन्होंने फैसला किया था शिया और सुन्नी के उलमा को कत्ल करवाएं, असैसिनेट करवाएं। वो अल्लाह का शुक्र है हमारी एजेंसी से पकड़ लिया सही टाइम पे। यहाँ इस्लामाबाद में 2 दहशतगर्द ग्रुप्स पकड़े। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मारूफ आलिम दीन मौलाना आदिल के कत्ल की मजम्मत की गई है। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए सिविल इंतजामिया की मुकम्मल मदद की हिदायत की है।
जनरल बाजवा ने वाक़े को मुल्क दुश्मनों की तरफ से बदअमनी फैलाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने मौलाना आदिल के कत्ल पर इजहार अफसोस किया। मौलाना डॉक्टर आदिल खान पर हमला। तहकीकाती इदारों ने शाह फैसल कॉलोनी में हमले की जगह का एक बार फिर दौरा किया है। सीसीटीवी कैमरास की मदद से दहशतगर्दों का रूट मैप तैयार कर लिया गया है। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द जिस रूट से आए थे इसी से वापस गए। दो ऐनी शाहिदीन की मदद से दहशतगर्दों के खाके तैयार करने की कोशिश की जा रही है। मजीद जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रात ये वाक़या शाह फैसल कॉलोनी के इलाके में पेश आया था, जिसके बाद तहकीकाती इदारों, असास इदारों और पुलिस की जानिब से जो है वक़ा फिर से दौरा किया गया है और काम ने सीसीटीवी कैमरों से दहशतगर्दों का जो रूट मैप था वो भी तैयार कर लिया और जिस रूट से दहशतगर्द आए थे उसी रूट पर हमले के बाद फरार हुए। अतराफ में लगे वो काम का कहना है जो कैमरे हैं उनकी फुटेजेस हासिल की जा रही हैं और एनी शाहिद की मदद से जो है खाके तैयार करने की कोशिश भी की जा रही है, जबकि तफ्तीशी अफसरान को जो चलाया गया असला था उसके खोल जो थे उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। काम का कहना है कि फॉरेंसिक पर मजीद तहकीकात में जो है वह आगे बढ़ी। ठीक है सऊद बिन मुर्तज़ा, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। होश उड़ाती महंगाई का अहवाल जानिए कुछ देर बाद। और अभी आपको बताएं कि कोहाट के इलाके में नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। आम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोहाट से ये खबर है। कोहाट का ये इलाका है जहां पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुल्जिमान की तलाश भी शुरू कर दी है। यहाँ पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की है और 4 अफराद को कत्ल कर दिया है। पुलिस की जानिब से अर्ली इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुल्जिमान की तलाश भी शुरू कर ली है और ये शवाहिद जमा किए गए हैं और उसके बाद इन मुल्जिमान को तलाश किया जाएगा। गोलियां लगने से 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। आपको बताएं कि ये कोहाट का इलाका है जहां पर नामालूम मुल्जिमान की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि 6 हफ्ते में औसत कोरोना केसेस की तादाद 2% से कम रही है, जबकि पिछले हफ्ते कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद 2% से ज़्यादा हो गई, जिसके बाद कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा लगा दिया गया है। अपने ट्वीट पैगाम में असद उमर ने मुल्क भर में इंतजामिया को हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि कामयाबी पहले की तरह आवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफे पर इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। सेक्टर G9, G10 और I9 की मुख्तलिफ गलियों को सील कर दिया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। जी अपडेट कीजिए नूरुल अमीन। अजीत देखिए, इस्लामाबाद में जो कोरोना केसेस हैं उनकी तादाद में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया है और उस पर काबू पाने के लिए इस्लामाबाद की इंतजामिया मुतहरिक है और G10, G9 और I8 सेक्टर्स के जो कुछ सब सेक्टर्स हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर सीलिंग कर दी गई है। कुछ गलियाँ हैं जिनको सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर जो है मुख्तलिफ जहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वहाँ पर भी छापों का सिलसिला जारी है और कल भी कई जो मकामात हैं वहाँ उनको सील भी किया गया और उसके साथ ही साथ जो लोग SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनको भारी जुर्माने भी किए गए। ये नोटिफिकेशन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कल जारी किया गया था और आज सुबह 9 बजे से इसका ये जो है नाफिजुल अमल है। तो उसी नोटिफिकेशन के तनाजुर में जितने भी ये सेक्टर्स हैं जहाँ पर कोरोना के केसेस सामने आए हैं उनको सील कर दिया गया है। बस बहुत हो गया, महंगाई अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीर से महंगाई के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया है। ट्विटर पर बयान में कहा कि हुकूमत अशियाए खुरोनोश सस्ती करने के लिए तमाम रियासती वसाइल बरोकार लाएगी। वज़ीर आज़म के मुताबिक हुकूमत महंगाई के अवामिल का जायजा ले रही है कि क्या रसद में कमी हुई है या माफिया की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग महंगाई का सबब है या फिर आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों की वजह से दालों और खुर्दनी तेल के निर्खों में इजाफा हुआ है। इमरान खान का कहना है हुकूमत इदारों समेत तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए कीमतों में कमी के लिए इक़दामात का आगाज करेगी। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कराची में आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। चक्की का आटा 5 रुपए फी किलो महंगा होकर 75 रुपए का हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। कोरोना के बाद हुकूमत रिलीफ क्या देती, आवाम पर तकलीफों के पहाड़ तोड़ डाले। गंदम दरामद करने के फैसले का भी कोई फायदा ना हुआ। मुकामी गंदम की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई।
100 किलो गंदम की बोरी 200 रुपए इजाफे के साथ 6000 की हो गई। चक्की का आटा रवा साल की बुलंद सतह 75 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। चक्की का आटा 75 रुपए किलो है रिटेल में। तकरीबन पिछली दफ़ा जो था वो 68, 65 ये रेट था, आज 75 रुपये रेट है। और गंदम वालों की तरफ से हमें मतलब मज़ीद ये कहा गया है कि अभी आने वाले चंद दिनों में हो सकता है कि 2-4 रुपये और भी बढ़ जाएं और हो सकता है कि चक्की का आटा 80 रुपये पे पहुंच जाए। गरीब के लिए सस्ती रोटी दीवाने का ख्वाब हो गई। आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। 700 रुपये का इन्होंने दिया आटा 10 किलो। हर महीने हर 15 दिन के बाद पैसे बढ़ते रहते हैं। हैरत की बात तो ये है कि सिंध में गंदम इजाफी पैदा होती है, इसके बावजूद संगीन बहरान मुतल्लिका इदारों पर सवालिया निशान है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ अशरफ खान, समा, कराची। कराची में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहर में सब्जी दाल का भाव जानते हैं खुर्शीद आलम से। जी अपडेट कीजिए खुर्शीद आलम। जहाँ बिल्कुल कराची में महंगाई के तूफ़ान की नई लहर आ चुकी है और सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला वही तबका है जिसको आम आदमी कहा जाता है, जिसके बारे में तमाम तर हुकूमतें हमेशा दावा करती रहीं कि आम आदमी मुतासिर नहीं होगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़्यादातर अशिया की कीमतें सेंचुरी पार कर चुकी हैं और कुछ की सेंचुरी के करीब पहुँच चुकी हैं। जो चक्की का आटा है इस वक्त आम तौर पर बाज़ारों में 75 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है और जो फ़ाइन आटा है उसकी कीमत 80 रुपये से ज़्यादा फ़ी किलो वसूल की जा रही है और बाज़ जगहों पर फ़ाइन आटा दस्तयाब ही नहीं है। यही सूरत हाल हम दीगर अजनास की अगर देखें तो हुकूमत ने जिस दाल मसूर की कीमत 81 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है वो आम तौर पर बाज़ारों में 170 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। दाल अरहर जिसकी सरकारी कीमत 80 रुपये है वो 320 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है और दाल मूंग 137 रुपये के बजाय 280 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। अगर हम बात करते हैं सब्ज़ियों की तो इस वक्त सूरत हाल ये कि लाल आलू की सरकारी कीमत हुकूमत ने मुकर्रर की है 68 रुपये फ़ी किलो, लेकिन इस वक्त वो 80 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज की अगर हम बात करते हैं तो वो भी महंगी है, 80 रुपये में उसकी कीमत वसूल की जा रही है। फूल गोभी 58 रुपये के बजाय 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है और टमाटर 71 रुपये के बजाय 140, 160 और कुछ मकामात पर 200 रुपये फ़ी किलो में भी फ़रोख्त हो रहा है। तेजी से बढ़ती महंगाई से कराची वाले परेशान हो गए। बुजुर्ग शहरी कहते हैं आज तक इतनी महंगाई नहीं देखी थी। तहरीक-ए इंसाफ की हुकूमत को चीजें सस्ती करने के लिए वोट दिया था मगर सब उल्टा हो गया। शहरियों का मजीद क्या कहना है आइए आपको दिखाते हैं। मेरी माशाल्लाह तकरीबन 65 साल की उम्र है, ठीक है। इस 65 साल के अंदर मैंने बेतहाशा हुकूमतें देखी, लेकिन आज शायद ये है किसी घर का बच्चा कोई हंसता हुआ नजर आ जाए। अयूब खान के दौर से लेकर आज तक कभी इतनी महंगाई, इतनी परेशानी नहीं हुई। ये वही मुल्क है जो आज एक आने अगर शक्कर बढ़ी तो इस मुल्क में हंगामा हो गया था। आज लाखों रुपए की महंगाई बढ़ गई मगर आज किसी में हिम्मत नहीं है। किस किस को चीज़ों का गिनाऊं, आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी और अपना अदरक लहसुन अभी मिले क्या ये सुबह अदरक लहसुन 150 रुपये पाव। हमने इमरान खान को वोट दिया सस्ता के लिए और इससे उल्टा हो गया, ज़्यादा महंगी हो गई। आगे चलकर आपको दिखाएंगे मुनफरिद बारबेक्यू। चीन के ताउन से तैयार करदा धान की हाइब्रिड किस्म ने जनूबी सिंध में चावल की पैदावार 3 गुना तक बढ़ा दी है। पाकिस्तान और चीनी साइंसदानों की मुश्तरका कोशिशें किसानों के घरों में खुशहाली ले आई। देखते हैं मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। सिंध के साहली इजला में चावल के लहलहाते खेत जिनसे पैदावार 100 मन फी एकड़ से कम नहीं होती। इसकी वजह है चावल की नई हाइब्रिड किस्म। किसानों का कहना है कि पाकिस्तान में चावल की नई इकसाम मुतारफ होने से उनकी पैदावार 30 मन से बढ़कर 120 मन तक पहुंच गई है। पहले तो 30-40 मन उतरता था जो भी जिनसे थी हमारे पास, अब ये 100, आप भी खुद अंदाजा लगा लें। पोटेंशियल वैरायटी है ये, तकरीबन 136 मन में हमारे पास जो फर्स्ट ट्रायल इनका आया था, अभी भी तकरीबन 100-110 मन 120 मन लोग ले रहे हैं इससे। दूसरी तरफ बीज तैयार करने वाली कंपनियों का कहना है कि अगर हुकूमत ज़राई तहकीक के लिए आसान माहौल पैदा करे तो साइंसदान धान के अलावा दीगर फसलों की बेहतर इकसाम तैयार कर सकते हैं। हम फील्ड में ट्रायल्स तक जल्दी पहुंच सकें ताकि जो इसका पीरियड है जहाँ पे इसको 8 से 10 साल लगने चाहिए एक प्रॉपर रिसर्च करके पहुंचने में, वहाँ पे इस वक्त हमें 10 से 12 लग जाते हैं। चावल की हाइब्रिड किस्म की काश्त सिंध और जनूबी पंजाब में 17 लाख एकड़ रकबे पर हो चुकी है। माहिरीन कहते हैं कि सिंध में चावल की हाइब्रिड किस्म के कामयाब तजर्बे के बाद इस टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर बना के पूरे मुल्क में मुतारफ कराया जा सकता है। मोहम्मद लुकमान, समा, गुलारची, बदीन।
आपको ऐसे मुनफरिद बारबेक्यू के मनाजिर दिखाते हैं जहां दोस्तों की महफिल में भुट्टे भूनकर पकाए जा रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन। स्वात में मकई की फसल तैयार होती ही हसीन मुकामात पर दोस्तों की महफिलें सज जाती है। बुलंदबाला पहाड़ों के दामन में वाक़े इलाके निजी ग्राम में भुट्टों को हरे भरे छिलकों समेत लकड़ियों के साथ जलाकर शोले भड़काए जाते हैं। फिर दहकती आग में भुट्टे भूनकर खाए जाते हैं। ऐसे में खूबसूरत मौसीकी माहौल को मजीद खुशगवार बना देती है। कल्चरली हम इसको त्राड़ कहते हैं, वो डाल लेते हैं तो साथ में मौसीकी भी चलती है, एक रिफ्रेशमेंट का एक जरिया होता है। जब यार दोस्त इस तरह गपशप के लिए इकट्ठे होते हैं तो साथ में ये एक्टिविटी भी कर दे कि अत्राड़ जो है वो डालें, फायर के साथ इसको वो करें। तो ये एक रिवायती चीज़ है और माहौल भी बहुत पुरसकून है, पहाड़ी है, जंगलात है, तो बहुत बेहतर हम महसूस कर रहे हैं इस माहौल में। दिलफरेब मौसम में यहाँ आने वाले सयाह भी इस महफिल को खूब इंजॉय करते हैं। मैंने यहाँ बहुत अपने आप को कुदरत के करीब महसूस किया और खूबसूरती देखी कुदरत की और आवाज़ सुनी उस खूबसूरती की और जमाल की, तो उसमें एक हकीकत का एहसास है। त्राड़ की महफिल में पुराने दोस्त बीते दिनों की यादें भी ताज़ा करते हैं। आग जलाकर भुट्टे बुनना पख्तून सकाफत का अहम हिस्सा है। ऐसे में मौसीकी का तड़का भी लगे तो मज़ा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा। नहीं अपनी फिक्र करे, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ख्वाजा आसिफ के दावों का जवाब दे दिया। समा को इंटरव्यू में कहा, फॉरवर्ड ब्लॉक कमजोर जमातों में बनते हैं, पीटीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। पहली बात यह है कि ये तो मजाक ही है ना, और लंदन के फ़ोन का तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जब इलेक्शन हो रहे थे और ख्वाजा साहब इलेक्शन हार रहे थे तो GHQ में किन्होंने फ़ोन किया था, ये तो एडमिटेड बात है। तो ये फ़ोन करने ख्वाजा साहब की आदत है। दूसरी बात यह है कि ये तो उनका ख्याल है कि इससे बंदे डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, इससे लगता है कि घबरा गए हैं। और मैंने असल में जब सियालकोट में आज सुबह ये कहा था कि ख्वाजा साहब के साथ कोई बंदा इस्तीफ़ा नहीं देगा, तो मेरा ख्याल उन्होंने सोचा कि फ़ौरन बदला ले लें। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त PMLN में कोई माहौल नहीं है, ना ही कोई रेजिग्नेशन देंगे। मैं तो कहता हूँ ख्वाजा साहब इब्तदा करें, कल इस्तीफ़ा दें, परसों हम इसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस करेंगे। ये समझते हैं किसी की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ये जिस तरीके की तहरीक है ये एक फेलियर की तरफ जा रही है और इनके गुब्बारे से हवा तहरीक शुरू होने से पहले जो है वो निकल गई है। गुजरांवाला का जलसा जो है इनसे हो नहीं पा रहा। हमेशा फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते हैं जो कमज़ोर होते हैं। PTI तो इस वक्त कमज़ोर नहीं है, इस वक्त तो PMLN कमज़ोर है। PMLN के अंदर लोग चूँकि टूट रहे हैं, उनको हौसला देने के लिए इस तरह की बातें जो हैं वो जाहिर है वो करेंगे। इसमें क्या है कि इसकी क्या हैसियत और वक़्त है उनके दावे की। इस वक्त PMLN कमज़ोर है। ख्वाजा साहब हमारी फ़िक्र छोड़ें, अपनी फ़िक्र करें। PTI हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन मुतारिक। बिलावल भुट्टो को गुजरांवाला जलसे का बुलावा मिला तो फौरन कबूल कर लिया। जियाले रहनुमा ने भी मरियम नवाज को कराची के पार्ट शो में शिरकत की दावत दे डाली। हुकूमत का धड़न तख्ता करने का अज़्म, अपोजिशन जमातों ने कमर कस ली। PDM के जलसों के लिए दावतनामे बांटे जाने लगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी खुद कराची आए और बिलावल भुट्टो को 16 अक्टूबर के गुजरांवाला जलसे में शिरकत की दावत दी। PP चेयरमैन ने भी मरियम नवाज को कराची जलसे में शिरकत की दावत दे डाली। दोनों तरफ से कबूल है की सदाएं आईं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिलेक्टेड हुकूमत को ज्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत अरूज पर है। PDM की तहरीक जालिम हुकूमत को घर भेजकर ही दम लेगी। बोले इमरान खान बौखलाकर गिरफ्तारियों की धमकियां दे रहे हैं। PDM ने जेल भरो तहरीक चलाई तो जगह कम पड़ जाएगी। जेलों की धमकियां हमें तहरीक से नहीं रोक सकती। लीगी रहनुमाओं ने तब्दीली सरकार को पैगाम दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं जलसे की इजाजत ना मिली तो एहतजाज होगा। परवेज रशीद को हुकूमत जाती हुई नजर आने लगी। मतवाले रहनुमाओं की हुकूमत पर इल्जामात की बौछार। राना सनाउल्लाह तब्दीली सरकार पर खूब गरजे बरसे। दावा किया कि पंजाब हुकूमत के फैसले बनी गाला से होते हैं। जलसे की इजाजत न मिलने पर एहतजाज की धमकी भी दे डाली। फैसला जो है ये फैसला कर देगा कि मियां नवाज शरीफ ने 20 सितंबर को जो तकरीर की वो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है।
परवेज रशीद ने कहा कि हुकूमत कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, हुक्मरानों की रुखसती का वक्त आ पहुंचा है। मरियम औरंगजेब ने भी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसाए। जेल जाने से न डराओ, जलसा गुजरांवाला की तारीख अनाउंस हुई तो उस वक्त से ही सफे मातम है वजीर आजम हाउस में। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीडीएम की जद्दोजहद पुरअमन है, अवाम के मसाइल हल होने तक चुप होकर नहीं बैठ सकते। कोरोना वायरस खतरनाक है। बिलावल भुट्टो ने हुजूम के दौरान एहतियात की बड़ी कोशिश की, लेकिन अवामी मुकामात पर एहतियात चैलेंज बन जाता है। कैसे, ये आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए जरूरी हैं। दिन में कई बार हाथों को 20 सेकंड साबुन और साफ पानी से धोएं। पेशावराना और दीगर मेलजोल में कम से कम 6 फीट का फासला रखें। हाथ मिलाने, गले मिलने, सफर और गैर जरूरी तकरीबात में जाने से गुरेज करें। आपको जरूरत है हमें अब अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। अभी तक कोरोना है, कोई भी अपना मास्क नहीं पहन रहा। अगर आपको कोई अलामात जाहिर हो, मसलन खांसी या तेज बुखार, तो हेल्पलाइन 1166 पर कॉल करें। कभी काला तो कभी अजरक वाला और कभी कौमी परचम वाला, बिलावल भुट्टो ज़रदारी मास्क के इस्तेमाल में ट्रेंड सेटर बन गए। गोरे मुखड़े पर काला नकाब सुनकर हैरान रह गए ना? जी हाँ, अब नकाब मर्दाना फैशन का हिस्सा बन गया है। क्रेडिट गोज टू बिलावल साहब। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लोग को इनकरेज करूँ कि मास्क पहनो। कौम को आगाही भी देनी है और फैशन का ध्यान भी रखना है। बिलावल ने पहने अजरक के रंग मास्क के संग। इंतजार में हूँ, मेरा एक मुल्तानी अजरक आ रहा है, इंशाल्लाह वो भी पहनूंगा। फैशन के साथ तनकीद करने वालों को जवाब भी देते हैं। ये एक्चुअली मुल्तानी अजरक है। I'll excuse your ignorance। जब इलाकाई सियासत का इल्जाम लगा तो फौरन पाकिस्तान के परचम वाला मास्क लगाकर अवाम के सामने आ गए। जलसा हो, मुलाकात हो, अयादत या ताजियत, जैसा टास्क वैसा मास्क। नीला, सुरमई, स्याह और सफेद, लगता है कपड़ों जूतों की तरह। मास्क से भी अलमारी भरी हुई है। मैचिंग का भी खास ख्याल रखा जाता है। लीजिए साहिब, फिल्टर के लिए थोड़ी गुंजाइश भी पैदा कर ली। कोविड का जमाना है, खुद को बचाना है, चेहरे पर मास्क लगाना है, सब ठीक है, मगर ख्याल रहे सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।